अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी एंड डॉक्टर। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक एवियन विटामिन ई कैप्सूल के हवाले से है, जिसका इस्तेमाल हम जिल्द की खूबसूरती के लिए। व्यूअर्स, अगर आपको जिल्द के मसाइल हैं, आपकी जिल्द खुरद रही है, आपकी जिल्द खुश्क है, आपके सर के बाल गिरते हैं या आपके बालों में खुश्की है, इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं या आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, आपको शुगर है या आपको कोई दिल के प्रॉब्लम्स हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आपके लिए व्यूअर्स विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। व्यूअर्स, आज मैं आपको विटामिन ई कैप्सूल्स के बेनिफिट, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। आपको बताते चलूं कि विटामिन ई कैप्सूल को यूज़ करने से पहले मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, ताकि विटामिन ई कैप्सूल के गलत या ज़्यादा इस्तेमाल से आपको कोई नुकसान ना हो। तो चलिए व्यूअर्स, जानते हैं विटामिन ई एवियन कैप्सूल्स के बेनिफिट। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी या डॉक्टर सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी नए आने वाली मेडिसिन से रिलेटेड मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस न हो जाए। एवियन कैप्सूल, जिसे पाकिस्तान की एक नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी मार्टेंडाउ बना रही है। एवियन कैप्सूल के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इस कैप्सूल को हम स्किन ब्यूटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपकी जिल्द खुश्क है, आपकी जिल्द खुद रही है या आपके चेहरे पे दाने वगैरह निकलते हैं और दाने ख़त्म होने के बाद निशानात पड़ जाते हैं या खून की कमी से चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं, तो आपके लिए व्यूअर्स एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। व्यूअर्स, इस कैप्सूल को आप ओरली भी यूज़ कर सकते हैं और चेहरे पर, स्किन पर लगा भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके सर के बाल कमज़ोर हैं, बाल गिरते हैं, बालों में खुश्की है, तो आप इस कैप्सूल को बालों पर भी और इसको ओरली भी यूज़ कर सकते हैं। वीवर्स, एवियन कैप्सूल आपके बालों को मजबूत करता है, आपके बालों को घना करता है और आपके बालों को ताकत देता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी है, तो आप विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए भी एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो आप बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए एवियन कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी व्यूअर्स एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। एवियन कैप्सूल दिल को ताकत देता है। शुगर की वजह से व्यूअर्स अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, आप जिस्मानी तौर पर ख़ुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, किसी काम पे दिल नहीं करता, ज़्यादा काम कर लें तो पठों और टांगों में दर्द होता है, तो व्यूअर्स आप एवियन कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई कैप्सूल को आप मर्दाना ताकत के लिए भी व्यूअर्स, अगर आप जिस्मानी तौर पर, जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं या इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, तो डॉक्टर्स आपको विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करवाएंगे। व्यूअर्स, विटामिन ई बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है। इस दवा को हर उम्र के बंदे ले सकते हैं। एवियन कैप्सूल 200 mg, 400 mg और 600 mg की रेंज में आता है। व्यूअर्स, उम्र के लिहाज से आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 200 सूट करता है, 200 का इस्तेमाल करें। 400 या 600 आपको सूट करता है, तो आप 400 या 600 को यूज़ कर सकते हैं। एवियन कैप्सूल के डोजेज की बात की जाए तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल आप एक कैप्सूल सुबह शाम या दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। इस कैप्सूल को आप दूध या पानी के एक गिलास के साथ ले सकते हैं। व्यूअर्स, विटामिन ई कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इस कैप्सूल के इस्तेमाल से हेडेक, सर दर्द कर सकता है, नाउसिया, आपको मतली हो सकती है, एब्डोमिनल एंड स्टमक क्रैम्प, आपके पेट में और मैदे में चुभन वगैरह हो सकती है, डाइजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, डायरिया, पेट ख़राब हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे विटामिन ई एवियन कैप्सूल्स के बेनिफिट, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये छोटी सी मालूमात, छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी या डॉक्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने अजीज़ दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।